आपको कोई धमकी दे रहा है, क्या कोई आपको डरा रहा है, या आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको हर समय शत्रुओं का भय लगा रहता है, आपको लगता है कि अभी कोई आपके ऊपर अटैक कर देगा, या कोई आपकी मान सम्मान को हानि पहुंचाना चाहता है, या आपको कोई धन हानि कराना चाहता है, यानी आपकी लाइफ में ऐसे कोई शत्रु बढ़ गए हैं कि जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों। ये आपके लिए उपाय, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शत्रु विरोधियों को शांत करने वाले एक ही देवी हैं। आइए बताती हूँ क्या है प्रयोग, और इसके साथ ही आप चाहते हो आपके जीवन में ये शत्रु विरोधी शांत हो जाएं, हर दिन आपका शुभ हो, बेहतर हो, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट आपका बेकार ना हो, आपका रुका पैसा आ जाए, आपका भाग्य का धन मिलने लगे, आपको शेयर मार्केट से फायदा होने लगे, तो अभी शुरू कीजिए गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादुई अक्षर। हैरान हो जाएंगे इन प्रयोगों को करने मात्र से। ये आपको लगातार मिलते रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये डेली गोचर पर आधारित हैं, तो मेरे डेली वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। कोशिश रहती है आपके हर दिन को लकी सो बेहतर बनाने वाले 3 प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको भी कोई बहुत अधिक धमकी देता है, कोई बहुत अधिक आपको डरा धमका कर रखता है और आप परेशान हैं, ऐसे शत्रु से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यकीन मानिए कि आपका ये डर खत्म हो जाएगा और वो शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा। आपको ये प्रयोग गुरुवार से करना है। गुरुवार से आप पूर्व की तरफ चेहरा करके बैठ जाइएगा, ठीक है। आपके पास हल्दी है तो हल्दी रख लीजिए, और आपके पास 1 लोटा पानी रख लीजिए। घर के मंदिर में बैठना पॉसिबल है तो बैठ जाइए, आपको लगता है नहीं कोई टोकेगा, कोई देखेगा, तो कोई कुछ कह देगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं, एकांत जगह अपने कमरे में बैठकर कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी पानी में घोल कर रख लीजिएगा, कांच की कटोरी, पीतल की कटोरी, जो भी आपके पास है उसमें घोल कर रख लीजिए। पानी रख लीजिए अपने सामने। अब यहाँ अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर मन में कामना करनी है कि मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, सब शांत हो गए हैं। और अब आपने यहाँ पर हिलीम मंत्र का जाप करना है। HLEEM, हिलीम, हिलीम मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है। माला है तो ठीक है, नहीं तो आप उंगलियों पे गिनकर आराम से कर लीजिए। आपने हल्दी जो घोली हुई है ना, इस हल्दी को अपने माथे पर आपको थोड़ा सा पहले लगा लेना है, और तब आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप हो गया, आपके पास माता की फोटो है, बगलामुखी की माता की फोटो है, तो आप अपने मोबाइल में खोलकर भी ये जाप कर सकते हैं। माला का जाप पूरा होने के बाद एक बार माता से क्षमा प्रार्थना करिएगा कि माँ मुझसे इस जाप में कोई गलतियां हो गई हैं, उसे क्षमा कर बस मेरे अज्ञात शत्रु विरोधियों को शांत कर दीजिए। आपको नाम पता है तो, नहीं नाम पता है तो। उसके बाद थोड़ा सा पानी लीजिए हाथ में और जमीन पे छोड़कर मध्यमा उंगली से अपने माथे पर लगा लीजिए और उठ जाइए। बाद में इस पानी को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और अपने मुख्य द्वार पर इसकी धार बनाकर छोड़ दीजिए। बाकी का बचा हुआ आप पौधे में लगा दीजिए। ये आप हर दिन करना शुरू कर दीजिए। लगातार आपको 41 दिन करना है। अच्छा, उसके बीच में पड़ेगा शनिवार। अब शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है, एक आपको कागज की चिट लेनी है, उस पर काले रंग से शत्रु का नाम, जिसका भी आपको नाम पता है वो शत्रु का नाम लिख देंगे। अब उस शत्रु का नाम जब आप ये माला का जाप कर रहे होंगे तब ये पर्ची अपने सामने रख लेंगे। इस नाम लिखे हुए पर्ची को सामने रख लेंगे और पर्ची पर आप ये मंत्र का 1 माला जाप कर लेंगे, हिलीम मंत्र का जाप कर लेंगे। शनिवार वाले दिन की बात कर रही हूँ। और उसके बाद इस पर्ची को उठाइए, इसमें थोड़ी सी हल्दी लगाइए और इस पर 2 कपूर के टुकड़े रखकर इसको जला दीजिए, और इसकी ऐश को आपको नाली में बहा देना है। ये आप लगातार 3 शनिवार या 4 शनिवार ही कर पाएंगे। आप देखेंगे जो शत्रु था ना, अब आपके आसपास आजू बाजू भी दिखाई नहीं देता है। वो अपनी इतनी समस्याओं में घिर जाता है कि वो आपको भूल ही जाता है, आपको परेशान करना भूल जाता है वो शत्रु। अब आपको पीछा भी नहीं करेगा वो शत्रु। दूसरा और उपाय, एक और खास उपाय देने जा रही हूँ, उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। मैं कहती हूँ आपको अगर किसी भी तरह की समस्या, पहले इन्हें शुरू कर दीजिए, देखिएगा कि कोई आपके आसपास भी नहीं फटकेगा।
इन अमृत की बूंद जादुई अक्षर में गोचर पर आधारित प्रयोग होते हैं, न राशि देखनी न लग्न। इनमें इतनी शक्ति होती है कि कोई शत्रु विरोधी आपको छू भी नहीं सकता। कोई परेशानी आपके आने से पहले ही आपसे दूर हो जाती है। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, इन्हें ज़रूर करिए। आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं, करिए। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ज़रूर कराइए। 8 मार्च 2026 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम 4:45 से 6:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर फिटकरी लेनी है, मुंह में घुमानी है, अपने शत्रु विरोधी का नाम लेना है और कुल्ला कर देना और आ जाइए। आज आपके छुपे हुए गुप्त शत्रु, घर में किसी कोई से आपकी शत्रुता चल रही है, कोई आपको बेइज्जत करता रहता है, वो भी शांत हो जाएगा। बहुत बार शत्रु विरोधी हमारे घर के अंदर भी होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, ताने दे देकर। आप ये प्रयोग उनके लिए भी कर सकती हैं। बात कर रही हूं अब मैं यहाँ जादुई अक्षर की। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना पाएं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास शत्रु का नाम है या शत्रु का फोटो है, तो अब क्या प्रयोग करना है। आपके पास शत्रु का नाम है तो शत्रु का फोटो है तो दोनों से ही आप इसको, अब इस प्रयोग को भी आपको शनिवार को ही करना है। और शनिवार को आप ये करेंगे दोपहर में, शनिवार को आप ये करेंगे राहु काल के समय। आप मेरे वीडियो में राहु काल देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि ये जो आप माता बगलामुखी का मंत्र शुरू करेंगे तो पहले दिन आप अभिजीत मुहूर्त के समय करेंगे, बाकी दिन आप कभी भी करें। और इसी तरह से ये प्रयोग आप राहु काल के समय आप ये प्रयोग करेंगे। उस व्यक्ति की फोटो आपको ले लेनी है और उसको, उसके चेहरे को आपको रेड कलर के पेन से इस तरह से क्रॉस कर देना है। अब उसके बाद उसको उल्टा करना है, यानी चेहरा उसका जमीन पे करना है और घर के बाहर किसी भारी वजनदार चीज़ से आपको दबाकर छोड़ देना है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं, आप उनके नीचे भी दबाकर छोड़ सकते हैं। बस पड़ा रहने दीजिए। अब उसके ऊपर इतना वजन पड़ जाएगा, वो व्यक्ति इतना दबाव में आ जाएगा कि अब वो आपके सामने भी नहीं आएगा। उसके जीवन में ही इतनी समस्याएं चालू हो जाएंगी कि वो आपकी तरफ पलटकर देखना ही भूल जाएगा। जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहा होता है, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा होता है। ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें, इन प्रयोगों में किसी को कोई हानि नहीं होनी है, उसका हम बुरा नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि वो हमको भूल जाए, वो अपनी समस्याओं में उलझा रहे, हमें ना परेशान करे, तो क्या जाता है, ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन किसी को परेशान करना है आपको, उस स्थिति में आपको नहीं करना है। किसी को परेशान करने के लिए आपको नहीं करना है कि आप बेवजह किसी से बदला लेना चाहते हैं तब परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कर्म हमारे लौट कर आते हैं। आप जैसा जिसके साथ में करते हो, वापस वैसा लौट कर आपके पास आता ही आता है। लकी नंबर, आज के दिन का सुपर मनी मैग्नेट नंबर, जो 24 घंटे में पैसा दिलाता है। इस नंबर को आप अपने हाथ पर लिख कर रख सकते हैं, पर्स या पॉकेट में रख सकते हैं। तो अगर आपका भी जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो आप इसे वर्ष में लिखें। नहीं तो आप इसे 24 घंटे के लिए लिखिए, जगह जगह यूज़ करिए। सक्सेस दिलाता है आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जगह जगह से पैसा दिलाता है। आप किसी भी क्षेत्र में पैसा लगाते हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलने लगता है। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है, ये आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 38। इस 38 अंक को 3 लिख कर रेड कलर के पेन से लिखिए, जगह जगह यूज़ करिए। इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप भी स्फटिक की माला चाहते हैं, आप जीवन रक्षा कवच चाहते हैं, शिव रक्षा कवच चाहते हैं, आप धन वर्षा यंत्र चाहते हैं, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण इन्हीं नंबरों पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप इस को अच्छा लग रहा है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए
राधे राधे।